कोरोना वायरस इस समय की सबसे बड़ी मुसीबत। अभी तक इस वायरस ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है और कई लोगों ने इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा दी है। इसके कारण पूरी दुनिया में लगभग सभी देशों ने लॉकडाउन लगाया था, जिससे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है। पर इतना सब करने के बाद भी लोगों को कोरोना से राहत नहीं मिल पा रही है। तो इस समय सभी के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि यह पैराडाइमिक कब खत्म होगा, कब सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो पाएगा। एक पैराडाइमिक खत्म हो जाएगा ऐसा तब कहा जा सकता है जब उस बीमारी के केसेस दुनिया में काफ़ी कम आने लगते हैं। पर यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि दुनिया भर की सरकारें क्या क्या कदम उठाती हैं और आम लोग बीमारी से बचने के लिए कितने सीरियस होते हैं। सरकारों के पास पैराडाइमिक को एंड करने के लिए 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता रेस थ्रू इट, दूसरा रास्ता डिले एंड वैक्सीनेट और तीसरा रास्ता कोऑर्डिनेट एंड क्रश। तो पहला रास्ता रेस थ्रू इट है, जिसमें गवर्नमेंट बीमारी को फैलने देती है और इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं करती। इससे हज़ारों, लाखों और इवन करोड़ों लोग इस बीमारी से इन्फेक्ट हो जाते हैं। इस वजह से हॉस्पिटल्स पर काफ़ी सारा भार आ जाता है। बीमारी के इतने ज़्यादा फैलने से लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि इससे कोई बीमारी कैसे रुकेगी, पर इसी वक्त यहाँ पर एक अहम मोड़ आता है। जब एक बहुत बड़ी परसेंटेज आबादी बीमारी से संक्रमित हो जाती है तो एक बीमारी आगे नहीं फैल पाती है, क्योंकि इस समय लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। पर इस रास्ते के साथ काफ़ी परेशानियां हैं, क्योंकि अगर कोई भी सरकार इस तरीके को चुनती है तो उससे कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। पर एक ऐसा भी तरीका है जिससे हर्ड इम्यूनिटी बनाई जा सकती है बिना सभी लोगों को इन्फेक्ट करे, और इसका नाम है डिले एंड वैक्सीनेट। इस तरीके में जब बीमारी शुरू हो जाती है तो सरकारें लॉकडाउन लगा देती हैं और उस समय में हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पूरी करती हैं। इसी समय उस बीमारी का इलाज और वैक्सीन की खोज भी शुरू हो जाती है। पर वैक्सीन की खोज में काफ़ी समय लगता है और इतना समय तक लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता। तो जहाँ जहाँ पर बीमारी ज़्यादा फैल रही है वहाँ तो पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया जाता है और बाकी जगह केवल ज़रूरी सुविधाएं खोल दी जाती हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की जाती है, जिससे बीमारी के बारे में सही से पता चले और लोगों को उससे बचाया जा सके। और जब कुछ सालों बाद वैक्सीन आ जाएगी, उससे ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तीसरा तरीका है कोऑर्डिनेट एंड क्रश। इस तरीके में दुनिया भर की सभी देश एक साथ मिलकर एक बीमारी को ख़त्म करते हैं। जहाँ से भी वह बीमारी शुरू होती है वो देश उस बीमारी की सभी चीज़ें सच और सही तरीके से बताता है। बीमारी को रोकने के लिए सभी तरह के ट्रैवल्स बंद कर दिए जाते हैं और पूरी दुनिया में एक साथ लॉकडाउन लगा दिया जाता है। सभी देश एक दूसरे की मदद करते हैं और ज़रूरत की चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। इस तरीके से बीमारी कुछ महीनों में काफ़ी कम हो जाती है। इस तरीके के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि इसे लगाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि असलियत में सभी देश एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं। कई बार जिस देश से बीमारी फैलती है वह अपनी कमियां छिपाने के लिए बीमारी के बारे में सही तरीके से नहीं बताता है। तो आखिर सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? पहले तरीके में कोई भी मेहनत नहीं लगती है, पर इस तरीके में करोड़ों लोगों की जान चली जाती है। तो यह तरीका तो एकदम ही ख़राब है। तीसरा तरीका सबसे अच्छा है और इससे बीमारी भी कुछ महीनों में कंट्रोल कर ली जाती है, इकोनॉमी भी बच जाती है और लोगों को भी ज़्यादा परेशानी भी नहीं सहनी पड़ती। पर इसे हकीकत में लाना नामुमकिन है। तो दूसरा तरीका जो कि डिले और वैक्सीनेट है, वही सबसे अच्छा तरीका है। यह काफ़ी समय लेता है, पर इस तरीके से काफ़ी लोगों की जान बचाई जा सकती है, क्योंकि अगर एक बार बीमारी को कंट्रोल कर लिया जाए तो भी उसके फिर से फैलने के चांसेस होते हैं। ऐसे में वैक्सीन हमें उस खतरे से बचा लेती है, और जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हॉस्पिटल्स में सही इंतज़ाम से लोगों की जान बचाई जा सकती है। हमने कई बड़ी बीमारियों को ख़त्म करा है। बीमारियां कोई नई बात नहीं है। सही तरीके और सावधानियों से हम किसी भी बीमारी पर जीत पा सकते हैं।